तो नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं प्रतिदिन आपके लिए कोई ना कोई टॉपिक पे अच्छा वीडियो लाता रहता हूं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। आज का मेरा टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि हम लोग मछली पालन करते हैं तो पहली बार में नहीं सीखते हैं कुछ भी। पहले बार में कोई भी मछली पालक किसान से पहले साल से मन मुताबिक प्रॉफिट नहीं होता है। उसके पीछे बहुत कारण है। तो जो जो गलतियाँ किसान करते हैं, जो जो गलतियाँ हमने की है, वो गलतियों को अगर आप मछली पालन करने से पहले जान लेंगे तो वो गलती आप नहीं करेंगे और आपके लाखों रुपए बचेंगे। मतलब जो फिजूल खर्च होगा, जो लॉस जो आपको होगा, उस लॉस के बारे में अगर कोई मत्स्य पालक किसान से जान लिया जाए मछली पालन करने से पहले तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो क्या क्या गलती करते हैं किसान भाई और क्या क्या गलती को हमें सुधारना चाहिए, और मैं अपने तरफ से कुछ एडवाइस दूंगा। तो वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करना है, इसलिए मैं तेज़ी में आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किसान भाई, मछली पालन में क्या नहीं करना है, क्या करना है। मछली पालन में कभी भी देखा देखी मछली पालन ना करें। अगर आपका रिलेटिव, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी ने मछली पालन किया है तो उसको देखते हुए कभी भी मछली पालन ना करें। पहली बात, अगर आप ऐसा करते हैं, किसी मछली को, एक तालाब है, मान लीजिए एक तालाब है 1 एकड़ का, उसमें सीड डालना है 5,000, आपका पड़ोसी डाल दिया 20,000, और उसके देखते हुए आप सोचेंगे कि मेरा पड़ोसी डाला है 20,000 तो हम चलिए 50,000 डाल देते हैं, तो इससे उसका भी लॉस, आपका भी लॉस। तो ऐसा नहीं करना है, आपको देखा देखी नहीं करना है। अगर आपका पड़ोसी किसी मछली को 10 केजी भोजन खिलाता है तो आप उससे चाहेंगे कि हम उससे ज़्यादा खिलाएं, और मछली को चाहिए 15 केजी, आप खिला देंगे 20 केजी, तो दोनों को लॉस होगा इस तरह से। तो मछली पालन में देखा देखी बिल्कुल भी नहीं करना है। पहली गलती ये है। और दूसरी गलती कि सही मार्गदर्शक सही नहीं मिलना, मार्गदर्शन सही नहीं मिलना, ये बहुत बड़ा गलती करते हैं लोग। खुद से चालू कर देते हैं मछली पालन। मछली पालन बहुत बड़ा बिजनेस है, इसको पहले सीखिए। अगर आप मछली पालन बिज़नेस को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं तो पहले सीखिए इसको कि हमें क्या क्या करना है। मतलब मेरा सीधे शब्द में बोला जाए तो ट्रेनिंग लीजिए, मछली पालन का ट्रेनिंग लीजिए पहले, करने से पहले। क्योंकि ट्रेनिंग लेने से क्या होगा कि सही जानकारी आपको मिलेगी कि कितने बड़ा तालाब में कितना सीड डालना चाहिए, किस प्रकार के सीड, मछली बीज का चुनाव, किस प्रजाति के मछली पालन हम करें, कितना सीड डालना चाहिए, क्या भोजन खिलाना चाहिए, और मछलियों में जो रोग लगता है उसका क्या उपचार होना चाहिए। अगर सभी डिटेल्ड जानकारी आपके पास रहेगी तो आप जो ये पहले साल नहीं सीख पाते हैं, दूसरे साल नहीं सीख पाते हैं, तीसरे साल से जाकर आप कहीं सही सुधार पर लाते हैं, सुधार करते हैं अपनी मछली पालन में। अधिकतर किसान से पहले साल में सफलता नहीं मिलती, कुछ गलती करते हैं, फिर दूसरे साल में कुछ गलती सुधारते हैं, फिर तीसरे साल में उसको सुधारते हैं, फिर चौथे साल से अच्छे से मछली पालन करने लगते हैं अधिकतर किसान। बहुत कम ही ऐसे होंगे जो पहले साल से मन मुताबिक प्रॉफिट उनको मिला होगा। तो ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रेनिंग लेने से आपको हर एक चीज़ की जानकारी हो जाएगी, जिससे कि मान लीजिए कि कोई रोग आया तो तुरंत आप उसका उपचार कर सकेंगे। कहीं जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आपको जानकारी ही नहीं रहेगा कि इस रोग का क्या उपचार करें तो आपकी सारी मछलियाँ मर जाएंगी। तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपके लाखों रुपए बचेंगे अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं। कुछ पैसों के कारण ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे तो आपके बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे आगे के मछलियों के इलाज में। तो दोस्तों, ट्रेनिंग लेना चाहिए। और मत्स्य प्रजाति का चुनाव करने के लिए वहाँ लोग सिखाते हैं कि ये मछली ऐसा है, इस मछली के बारे में जानकारी, हर एक मछली के बारे में आपको ट्रेनिंग में जानकारी मिलती है। ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। जो जो मछली पालक बहुत सारे यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर वीडियोज़ डालते हैं, जैसे आपके प्रभात कुमार हो गए, फिर से रजनीश जी हो गए सर, वो है PVR एक्वाकल्चर, ये सब का वीडियोज़ देखिए। ये लोग को बहुत एक्सपीरियंस है, आपको ऑनलाइन ये लोग सिखाएंगे। तो इन लोग का वीडियो देखिए, आपको अच्छा ट्रेनिंग देंगे, अच्छे से मछली पालन करना सिखाएंगे। और
ये बताएंगे कि कितने बड़े तालाब में हमें कैसे करना चाहिए, A to Z आपको जानकारी ये लोग देंगे, तो इनसे सीखिए। और दोस्तों, और जो गलती मछली पालन करते हैं, सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देना। सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 1 एकड़ का तालाब है, कोई बोल दिया कि वाह आपका इतना बड़ा तालाब है, इसमें 1 लाख बच्चा डाल दो। आप जाते हैं, आप बहुत खुश हो जाते हैं कि आपका बड़ाई कर दिया, और आप जाते हैं 1 लाख बच्चा उसमें डाल देते हैं। तो बिना ट्रेनिंग के ये सब प्रॉब्लम आती है। आप 10,000 बच्चा भी डालते हैं 1 एकड़ के तालाब में IMC का, तो वो भी आप गलती कर रहे हैं। आपको सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ कि अगर आपके पास मान लीजिए कि 5-6 तालाब है, आप अच्छे से बिज़नेस लेवल पर मछली पालन को ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले कीजिए कि जो जैसा है तालाब आपका वैसा रहने दीजिए। और सबसे पहले कीजिए कि नर्सरी जाकर बनाइए। नर्सरी कितना, मतलब 5,000 स्क्वायर फीट से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट तक का नर्सरी होना बहुत ज़रूरी है। और नर्सरी होने के क्या क्या फ़ायदे हैं कि नर्सरी में जब आप स्पॉन लाकर डालेंगे और उसको फ्राई से, फिंगरलिंग से, ईयरलिंग से स्टंटेड सीड बनाएंगे, तब आप उसको, उस स्टंटेड सीड को अपने तालाब में डालेंगे, तब वो बहुत अच्छा विकास करेगा। और बहुत लोग ये भी गलती करते हैं कि सीधा स्पॉन लाकर अपने कल्चर वाले तालाब में डाल देते हैं। और बहुत लोग ये भी करते हैं कि 1,000-2,000 लाइन का IMC का बच्चा तालाब में स्टॉक करते हैं, जो कि उन्हें 2 साल लग जाते हैं उन बच्चों को रेडी होने में, उन मछलियों को रेडी होने में। और लोग सोचते हैं कि मछली पालन अच्छा बिज़नेस नहीं है। आप जब भी सीड स्टॉक करें तो 100 ग्राम का सीड स्टॉक करें। अब 100 ग्राम का सीड लाने में बहुत मोर्टेलिटी होता है, तो नर्सरी तालाब बनाइए, उसमें तैयार कीजिए बच्चा, और उस बच्चे को अपने तालाब में डालिए, फिर स्पॉन उसमें डालिए। ऐसे बच्चा तैयार होते रहेगा, और आपको 50,000 हज़ार 1 लाख से ऊपर रुपया आपको 1 एकड़ के तालाब के लिए, मैं बता रहा हूँ, आपको सीड का खर्च बचेगा। तो इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। और नर्सरी मैनेजमेंट के बारे में मैं वीडियो लाऊंगा, तो बीमारियों के बारे में आपको जानकारी हो जाती है, कितनी मछलियाँ तालाब में डालनी चाहिए इसके बारे में आपको जानकारी हो जाती है। तो इस वीडियो का मेरा मेन मकसद है नर्सरी तालाब के बारे में बताना। तो नर्सरी तालाब आप बनवा लीजिए, 10,000 स्क्वायर फीट का बनवाइए। अगर आपके पास 5-6 तालाब है या 2-3 तालाब है, 1 एकड़ का, 2 एकड़ का, 5 एकड़ का, तो आप बहुत बड़े बिजनेस लेवल पर मछली पालन कर रहे हैं। अगर आप नर्सरी तालाब बना लेते हैं तो आपको सीड का खर्चा तो बचेगा ही बचेगा। अगर आप 1,000 लाइन का बच्चा तालाब में डाल रहे हैं या फ्राई डाल रहे हैं, तो वो 2 साल में IMC रेडी होगा फ्राई। अगर आप 100 ग्राम का सीड डालते हैं IMC का, तो वो 10 महीने, 8 महीने में रेडी आपकी हो जाएगी। तो ये सब बातों का ध्यान रखें और सीखिए। मछली पालन करने से पहले सीखिए कि तालाब में कितना बच्चा डालना चाहिए। 1 एकड़ का तालाब है तो फ्राई और फिंगरलिंग तो डालें ही नहीं, आप सीधा 100 ग्राम का बच्चा डालिए। 1 एकड़ का तालाब है तो आप 4,000 से लेकर 3,000 स्टंटेड सीड, मतलब 100 ग्राम का सीड आप IMC का डालिए। और भोजन में क्या खिलाना है, भोजन के लिए बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब पर से अच्छे अच्छे जो फिश फार्मर है जो वीडियो बनाते हैं IMC मछलियों के बारे में, उनकी देखिए, उनके वीडियोस देखिए। फिर से पंगेसियस मछली कितना डालना चाहिए, उसके लिए क्या प्रोसेस है, सब कुछ है यूट्यूब पर। तो मछली पालन करने से पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। और मेन मकसद यह है कि आप नर्सरी तालाब बनाएं। नर्सरी तालाब आपके लिए एक उपहार है। नर्सरी तालाब बनाइए, आप बहुत ही सफल होंगे। मेरा वीडियो का मकसद यही है कि नर्सरी तालाब के बारे में आपको जानकारी दिया जाए। अगर आप मछली पालन अच्छे से करना चाहते हैं तो अभी नर्सरी तालाब बनाइए, उसमें स्पॉन डालकर उसको स्टंटेड सीड में बदलिए और उसको अपने तालाब में डालिए। तो ये सब कुछ बातें थी दोस्तों, बातों को गौर कीजिए और अपने तालाब पर इसको उतारिए। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप मछली पालन करने जाएंगे और पहले 2-3 साल तो आप सीखने में ही लग जाएंगे। जो 3 साल आप बर्बाद करेंगे तो कितने लाख रुपए तक का आपका लॉस होगा। तो क्यों ना हम कुछ दिन तक सीखें, ट्रेनिंग लें, उसके बाद शुरुआत करें। तो ये सब बातें मैं आपको बताना चाहता था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, मैं ऐसे ही अपने टॉपिक पर वीडियोस लाता रहूँगा। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं।